हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो ये आई साइंस में मैं आज से आपके लिए जेईई एडवांस के फिजिक्स के जो अच्छे पीवाईक्यूज हैं वो आपके सामने मैं उसकी पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन लाऊंगा और समझाऊंगा कि जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से समझा जाता है, समझा जा सकता है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सिंपल वे में समझा सकूं जिससे आपको समझ में आए आसानी से और आपको फील हो कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है फिजिक्स जैसे इसको बताया जाता है। और जैसे कि आपने देखा है, मेरा मिशन है कि मैं बच्चों को ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊं कि बच्चों को फिजिक्स से प्यार हो जाए। चलिए देखते हैं कहां तक मैं कामयाब होता हूं। आज से शुरुआत हो रही है हमारी जेईई एडवांस की। आज का मेरा पहला लेक्चर है और मेरा जो पहला लेक्चर है आज का है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है। देखते हैं जेईई का क्वेश्चन एडवांस का। क्वेश्चन है, अ लैमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r। तो ये देखिए जो है ना ब्लैक वाला, ये बड़ा सा डिस्क है, ठीक। तो लैमिना है। अब लैमिना का मतलब समझते हैं। लैमिना का मतलब है पतला, मतलब उसमें थिकनेस नहीं है। इट इज अ थिन डिस्क, देयर इज नो थिकनेस इन दैट डिस्क, ठीक है। तो ये आपका एक बड़ा सा डिस्क है, उसका रेडियस 2r है। अब उसमें से क्या करते हैं, जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर का पोर्शन है उतना पोर्शन काट के निकाल देते हैं। वो भी एक सर्कुलर डिस्क का ही पोर्शन है, उसका डायमीटर 2r है। अगर इसका डायमीटर 2r है तो इसका मतलब उसका जो रेडियस होगा वो r होगा। तो यहाँ पे रेडियस r है जो डिस्क हमने निकाला है, और जो ओरिजिनल डिस्क है उसका रेडियस 2r है। आगे क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट एक्सिस थ्रू O। ये देखिए ये पॉइंट O है एंड P, ये पॉइंट P है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब रोटेट होगा अबाउट दिस पॉइंट, उसको हम लोग I0 और IT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोथ दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो हम जानते हैं दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ IP अपॉन IO। अब देखिए इस डायग्राम को मैं आपको जरा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपका थिन डिस्क है, ये सपोज इसका सेंटर है। ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन बचा हुआ पोर्शन है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। क्योंकि ये पोर्शन कट गया तो यहां पे मेरे को अगर दिखाना हो तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं। इसको ऐसा इस तरह समझिएगा, टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं तो इसका एक तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर, तो ये आपका पॉइंट O है इधर, इसको हम ले लेंगे I0। और एक यहाँ पे आपका एक पॉइंट P है, IP। तो ये डिस्क ऐसा गोल घूम रहा है। अबाउट IO क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IP क्या होगा, और उसके बाद हम लोग को इसका रेशियो निकालना है। तो ध्यान रखिए हमारा मेन एम क्या है इस क्वेश्चन में, IP निकालना और IO निकालना, दो चीज निकालना, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क, अगर हम एक डिस्क की बात करें तो किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर जो होता है वो होता है हाफ mr²। दिस इज अबाउट द सेंटर, है कि? अब ये सेंटर है, ये आपका सेंटर है डिस्क का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमने पोर्शन कट किया हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन है, तो मासेस चेंज होने वाले हैं। गेट माय पॉइंट। आपका जो पूरे डिस्क का मास होगा, आपका जो कट ऑफ पोर्शन का जो मास होगा, और आपका जो रिमेनिंग, इसमें तीन पार्ट है, ओरिजिनल डिस्क, कट आउट डिस्क एंड द रिमेनिंग डिस्क। तीनों का मासेस अलग होगा। हमारे पास मास के फॉर्मूला के लिए मास दिया नहीं है, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मास का उस मास अज्यूम करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, देखिए इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें रेडियस चेंज हो रहा है। तो हमको ये जानना पड़ेगा रेडियस चेंज होने से मास कैसे चेंज होता है। गेट माय पॉइंट।
रेडियस चेंज होने से मास कैसे चेंज होता है, अगर वो रिलेशन मिल जाए ना तो हम अज्यूम करके तीनों का मास लिख सकते हैं। कौन सा तीन? ओरिजिनल डिस्क, कटआउट डिस्क एंड रिमेनिंग डिस्क। अब देखिए मैं कैसे रिलेशन बताता हूं आपको। हम सब जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे ये नॉर्मल वॉल्यूम है, लेकिन ये डेंसिटी तीन तरह की भी होती है, ये हम जानते हैं। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, एक होता है एरियल मास डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला है। हमारा तो वॉल्यूम है ही नहीं क्योंकि लैमिना है, सिर्फ एरिया है, तो डेंसिटी को हम यहाँ लिखेंगे मास अपॉन एरिया, विच इज मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका सर्कल लैमिना है और सर्कुलर शेप है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेंसिटी कांस्टेंट है? हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे वर्ड देखिए, यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मतलब डेंसिटी वही चेंज हो रही है। इसका मतलब ये कांस्टेंट होने की वजह से मैं लिख सकता हूँ मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मिल गया ना रिलेशन, मास का रेडियस के साथ मुझे रिलेशन मिल गया। अब सबसे छोटा इसमें कटआउट पोर्शन है, तो मैं क्या बोलता हूं, मास ऑफ कटआउट इज इक्वल टू m ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से ओरिजिनल मास, ओरिजिनल डिस्क का मास कितना होगा भाई? देखिए अब ध्यान दीजिए, ये रिलेशन ध्यान दीजिए। अब कटआउट पोर्शन का रेडियस r है, ओरिजिनल डिस्क का रेडियस 2r है, मतलब डबल हो गया ना। इफ मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और r डबल हो गया तो ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ओरिजिनल मास हो जाएगा 4m। तो फिर रिमेनिंग मास कितना होगा? ओरिजिनल मास माइनस कटआउट मास इज इक्वल टू 3m। तो ये हमको सबसे पहले हमको ये हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये जब होगा तभी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई होप ये आपको पार्ट समझ में आ गया। मैंने तीनों का मास निकाल लिया। छोटा जो डिस्क कटआउट है उसका मास है m, ओरिजिनल डिस्क का मास है 4m और जो रिमेनिंग जो शेडेड पोर्शन का जो डिस्क पोर्शन बचा है डिस्क का, उसका मास है 3m। चलिए अब आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट को, जो हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। अब आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O फाइंड करना है विच इज IO, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फुल डिस्क लिखिए या जो भी लिखिए, फुल डिस्क माइनस कटआउट डिस्क, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो कटआउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक। अब मैं बात करता हूं फुल डिस्क की। चलिए दोनों को अलग अलग निकालूंगा मैं। फुल डिस्क का फॉर्मूला ये होगा हाफ m, लेकिन डिस्क का बाय फुल डिस्क का मास कितना है? ओरिजिनल डिस्क का 4m, तो ये हो जाएगा 4m। रेडियस उसका r नहीं है, उसका रेडियस 2r है, ओरिजिनल डिस्क का रेडियस 2r है, तो यहां हो जाएगा 2r द होल स्क्वायर। तो ये 2 2 सा कटेगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 सा 8, तो आप बोलेंगे 8mr स्क्वायर। ये किसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला? ओरिजिनल डिस्क का, फुल डिस्क का, बिना कटे। अब मैं कटआउट पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब मुझे कटआउट पोर्शन, अब कटआउट पोर्शन में क्या होगा ना कि आपका यहां भी एक सेंटर से आपको लेना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O निकालना है फॉर दिस कटआउट पोर्शन, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा व्हाट वी कॉल एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई होप यू नो दैट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कटआउट पोर्शन विल बी इक्वल टू, ये जो इसका सेंटर, ये जो कटआउट पोर्शन का सेंटर विच विल बी हाफ, इसका मास है m, इसका रेडियस है r स्क्वायर प्लस, अब आप जानते हैं ना ये mh स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस याद करिए, इसका है हाफ mr स्क्वायर प्लस इसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगा वो लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा mx स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, तो mr स्क्वायर ऐड करेंगे 2 1 2 प्लस 1 3/2 mr स्क्वायर। तो मुझे फुल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, कटआउट का मिला, इसको माइनस करूंगा तो जाके जो रिमेनिंग पोर्शन उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा अबाउट पॉइंट O। देयरफॉर I नॉट विल बी इक्वल टू 8 mr स्क्वायर माइनस 3/2 mr स्क्वायर। सो 8 2 16 माइनस 3 13/2 mr स्क्वायर। अब देखिए ये हमको पहला पार्ट मिल गया। क्या मिला हमको? पहला पार्ट हमको I0 मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या? IP निकालना। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है IP निकालना। आपको देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूं वापस। ये आपका P है इधर,
है कि नहीं? और ये आपने I0 निकाल लिया है, आपने I0 निकाल लिया भाई 13/2 mr²। आपको ये चाहिए, IP चाहिए भाई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने का ना, सिंपल। अगर आपको वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन, देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन का, उसमें मत, ये फुल डिस्क नहीं है, इट इज नॉट अ फुल डिस्क। ये जो I0 निकाला है, इट इज फॉर रिमेनिंग पोर्शन, मैं रिमेनिंग पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये फुल, ये तो जो कट आउट पोर्शन निकल चुका है, हमको जो I0 मिला है वो रिमेनिंग डिस्क का मिला है। तो हम जब इसका हमको IP निकालना है, तो हम इन दोनों पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो IP जो होगा क्या हो जाएगा, I0 प्लस mr²। अभी यहाँ जो mr² होगा किसका होगा mr², हम लोग तो IP इज फॉर रिमेनिंग डिस्क। रिमेनिंग डिस्क का देखिए मास निकाला हुआ है, काम आ रहा है अभी उसका, है कि नहीं? मास कितना है 3m, तो 3m r²। रेडियस कितना है भाई, रेडियस तो 2r है, सो इट इज 2r द होल स्क्वायर। अब ये I0 तो हम निकाल चुके हैं, इट इज 13/2 mr² प्लस 4 3s are 12 mr²। 2 12s are 24 plus 13 is 37/2 mr²। देखिए हमारा काम तो हो गया, काम हो गया भाई, IP और I0 मिल गया, उसका हमको रेशियो निकालना है। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। IP upon I0 is equal to 37/2 mr² upon 13/2 mr², which is 37/13। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 point we'll get something like 84 समथिंग आएगा, 2.8 whatever आप डिवाइड करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। हमको बोला नियरेस्ट इंटीजर तक निकालो, so you can say 2.8। How did you like this question? It is a question from IIT from JEE Advanced। काफी सिंपल है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन, देखो एडवांस क्वेश्चन का कैलकुलेशन रहता है, कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं होता, कंसेप्ट वहीं पे अपनी जगह पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है, थोड़ा सा 2-3 चीजें मिक्स करके होता है, अदरवाइज इट्स गुड। तो इसको देखने से मैं सिर्फ नहीं बोलूँगा, देखिए अगर आपको IIT नहीं देना है, फिर भी अगर आपको कोई स्टेट एग्जाम देना है, जैसे CET हो गया या फिर कर्नाटका, व्हाटएवर स्टेट एग्जाम्स है वेस्ट बंगाल के, प्लस आपको अगर JEE मेंस देना है या फिर नीट देना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि इस लेवल का आएगा, लेकिन देखने से क्या होता है, इसको व्यू करने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, आपको डेप्थ में चीजें समझने में आएगी। JEE एडवांस के क्वेश्चन का करने का फायदा ये होता है कि हमारा डेप्थ, हमारा जो कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छा हो जाता है उसको करने से। तो मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा JEE एडवांस के भी, और कोशिश ये करूँगा कि आपको फील करा सकूँ कि ये काफ़ी ईजी है। और आज का आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, आप जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।